फाइनेंशियल गाइड होने का मतलब होता है न सिर्फ आपको सही निवेश की सलाह देना, बल्कि निवेश का महत्व और मकसद भी बताना। और इसीलिए आपका चहेता पर्सनल फाइनेंस शो योर मनी लेकर आता है पर्सनल फाइनेंस से जुड़े वो तमाम गुरु मंत्र जो आपकी मेहनत की कमाई को बढ़ाने में मदद करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और इस नए वक्त पर आपका स्वागत है योर मनी में। आज हमारे मेहमान हैं फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या और सिबिल में कंज्यूमर सर्विसेज की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हर्षला चंडोरकर। आप दोनों का ही शो पे स्वागत है। आज योर मनी में हम चर्चा करेंगे क्रेडिट स्कोर पर। योर मनी पर अक्सर दर्शक हमें क्रेडिट स्कोर ठीक करने के मुतालिक सवाल पूछते हैं, तो आज इस मुद्दे पर सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सिबिल से हर्षला और पर्सनल फाइनेंस एंगल को समझने में मदद करेंगे अर्नव पंड्या से। चलिए, सबसे पहला सवाल होगा अर्नव जी आपसे। क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट का मतलब मैं समझना चाहूंगी, सबसे पहले होता क्या है? अगर आप देखें तो क्रेडिट स्कोर यानी कि एक आपके लिए एक नंबर रहता है जिसके हिसाब से बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस नंबर को देखकर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखकर आगे जाने वाले आपके लिए जो लोन्स है और दूसरे जो एडवांसेस है आपके लिए, वो उस हिसाब से आपको दे सके। जबकि एक क्रेडिट रिपोर्ट एक एग्जॉस्टिव रिपोर्ट होता है जिसमें आपका पूरा जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसकी सभी जानकारी उसमें होती है। तो ये एक क्रेडिट स्कोर जो है वो एक सिर्फ नंबर रहता है, पर ये नंबर का इम्पोर्टेंस ये है कि यूजुअली अगर नंबर ज़रा हायर हो तो अच्छा रहता है, लेकिन हर एक बैंक इस नंबर को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करती है। तो ऐसा नहीं है कि एक नंबर होगा तो सभी इंस्टीट्यूशंस आपको एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे लोन्स देने के समय। लेकिन लॉजिक ये है कि एक नंबर रहता है जो क्रेडिट स्कोर आपका रहता है, और अच्छा नंबर होना जरूरी है ताकि आपको जब आप क्रेडिट लेने जाए तो आपको आसानी से क्रेडिट मिले, अच्छे रेट पे मिले और अच्छे कंडीशंस पे मिले। बिल्कुल, और यहीं पर काम आती है सिबिल की क्रेडिट रिपोर्ट। तो यहाँ पर सिबिल से हर्षला हमारे साथ हैं ही। हर्षला, सिबिल का एक्चुअल रोल क्या है? क्या आप सभी बैंकों से निवेशकों की, ग्राहकों की क्रेडिट हिस्ट्री लेकर एक रिपोर्ट तैयार करती हैं? क्या ये काम है सिबिल का? जी बिल्कुल कविता, जैसे आपने बताया, भारत में सारे जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो सिबिल के सदस्य है और सिबिल को सारे अपने बोरोवर्स के बारे में जानकारी देते हैं कि ये बोरोवर्स ने कितने लोन्स लिए हैं, क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं, और हर महीने ये इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है हर महीने और एक पूरा हमारा डेटाबेस बनता है। अभी हमारे जो देखा जाए हमारे पास कंज्यूमर्स के बारे में, मतलब आपके और हमारे जैसे इंडिविजुअल्स हैं जो लोन्स लेते हैं, क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं, 350 मिलियन से अधिक हमारे पास लोन्स की जानकारी है और ये हर महीने अपडेट होती रहती है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखे जाए तो 1000 से अधिक क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हमारे सदस्य हैं और हमें हर महीने इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट तैयार होती है क्रेडिट स्कोर के बिना पर। तो अर्नव जी, यहाँ पर क्रेडिट स्कोर की अगर हम बात करें, अक्सर हमें योर मनी पे सवाल पूछते हैं दर्शक, जहाँ पर क्रेडिट स्कोर जो है उनके लिए बहुत बड़ी चिंता की वजह होता है। वो क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है और उसके आगे आपकी क्रेडिट रिपोर्ट भी खराब आती है? देखिए, एक्चुअली ये प्रोसेस दूसरी तरह से होता है, यानी कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सही नहीं है तो उसके हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर इफेक्ट होता है। यानी कि अगर आपके पास लोन्स है जिस पे आप रेगुलर पेमेंट नहीं करते हैं, या आपका क्रेडिट कार्ड बिल्स है जिसमें आपने ओवरड्यू कर दिया या उसको पूरी तरह से सेटल नहीं किया, तो ये सब चीज़ें होती है जिससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में एक तकलीफ होती है और उस हिसाब से उसका इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पे पड़ता है। तो ये जानना हर एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है कि वो जब अपना क्रेडिट को हैंडल कर रहे हैं तब उसको इस तरह से हैंडल करे जिसमें वो रेगुलर हो और एक अच्छी तरह से अपना हिस्ट्री बनाए, जिसका मीनिंग ये है कि ऐसा ना हो कि काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स में क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं पेमेंट्स करना, इरेगुलर बन जाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है, जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्लियरली यहाँ पे आपकी क्रेडिट हैबिट्स को लेकर आपकी रिपोर्ट तैयार होती है। सिबिल की तरफ से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो क्या क्या बातों को आप ध्यान में रखते हैं? किस तरह का क्रेडिट बिहेवियर है जो आप ट्रैक करते हैं और उसके बाद में आप हिस्ट्री बनाते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री बनाते हैं निवेशकों की?
तो जैसे मैंने बताया, सारे जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जो हमारे सभासद हैं, वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं हर महीने। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि कौन से लोन्स दिए हैं, किस प्रकार का लोन है। अगर मैंने घर खरीदने के लिए लोन लिया तो होम लोन हुआ, वाहन के लिए लोन लिया तो कार लोन हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें आती है। अगर मैंने होम लोन लिया है तो उसका टोटल अमाउंट कितना था, सैंक्शन अमाउंट कितना था, 2 साल पहले अगर मैंने लिया है तो अभी उसका बैलेंस कितना है, मेरी हर महीने पेमेंट हो रही है नहीं हो रही है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। क्रेडिट रिपोर्ट में 36 मंथ का हिस्ट्री हम मेंटेन करते हैं, वो जो दिखता है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आती है, अगर मुझे एक एग्जांपल देना है कि मैंने अगर 4 लोन लिए हैं 4 अलग अलग बैंक्स से, और ये 4 बैंक्स हमें इंफॉर्मेशन सबमिट कर रही है, हम ये सारी इकट्ठा करके एक क्रेडिट रिपोर्ट बनाएंगे। उसमें इंफॉर्मेशन होगा कि हर्षला ने 4 लोन्स लिए हैं और ये 4 लोन्स पे कैसी पेमेंट हो रही है, ईएमआईज की पेमेंट मंथली बेसिस पे हो रही है नहीं हो रही है। अगर मैंने इंस्टॉलमेंट्स मिस की है तो वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि 30 डेज मैंने मिस किया है, एक ईएमआई मिस किया है, अमाउंट कितना मैंने डिफॉल्ट किया है, ये इन्फॉर्मेशन सारी आ जाएगी। तो इसी को क्रेडिट हिस्ट्री बोलते हैं। वो डिटेल्ड रिपोर्ट होता है। और जो क्रेडिट स्कोर होता है वो 3 डिजिट नंबर होता है, 300 to 900। जितना ज्यादा अधिक 900 से करीब है वो अच्छा माना जाता है। तो ये तय कैसे होता है स्कोर? तो स्कोर एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है। सारी जो जानकारी क्रेडिट रिपोर्ट पे है उसको लेके एक क्रेडिट स्कोर बनता है। सो इट इज अ सिस्टम जनरेटेड स्कोर, 3 डिजिट स्कोर जो बनता है। बट मेन फैक्टर जो हम कहे कि ज्यादा इम्पैक्ट किस पे होगा, तो आपने लोन्स लिए हैं, उस पे पेमेंट हो रही है नहीं हो रही है, उससे इम्पैक्ट होता है। किस प्रकार का लोन है, जैसे सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, होम लोन, ऑटो लोन, ये सिक्योर्ड लोन माने जाते हैं, क्योंकि एक होम लोन का प्रॉपर्टी होती है जो मॉर्गेज करते हैं हम, एज अ सिक्योरिटी देते हैं किसी बैंक को। अनसिक्योर्ड लोन जैसे पर्सनल लोन हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, ये सारे अनसिक्योर्ड लोन्स माने जाते हैं। तो आपका रेशियो क्या है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड? आपने अगर लोन लिए हैं तो कभी लिए हैं, 1 महीने पहले लिया है, 1 साल पहले लिया है, तो क्लोजर जितनी आपकी एक्टिविटी नजदीक है जिस समय पर आपने क्रेडिट रिपोर्ट लिया है, उसका इम्पैक्ट होता है। पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि अगर आपने डिफॉल्ट्स किए हैं, अगर आपने पेमेंट्स नहीं किए हैं, उससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है स्कोर पे। और कितने स्कोर को हम अच्छा मानते हैं? तो हमने देखा है कि जैसे पहले हमने डिस्कस किया है, हर एक बैंक का कट ऑफ स्कोर होता है, वो हर एक बैंक अलग तय करती है। पर हमने देखा है कि 750 से अधिक अगर आपका स्कोर है तो वो जनरली अच्छा माना जाता है। क्लियरली यहाँ पे 750 से ज्यादा आपका स्कोर होगा तो ये अच्छा माना जाता है, जहां तक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की बात है। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आप उसे कैसे ठीक करवा सकते हैं? क्या आपको एजेंट्स की मदद लेनी चाहिए? क्या आप सिबिल के पास डायरेक्टली जाकर अपना क्रेडिट स्कोर ठीक करवा सकते हैं? करेंगे इस पर चर्चा इस ब्रेक के बाद। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है और हम कर रहे हैं चर्चा आपके क्रेडिट स्कोर पे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे निखिल का सवाल हम लेते हैं, जिनका सवाल अपने क्रेडिट स्कोर पर है। इन्होंने यहाँ पे 2 क्रेडिट कार्ड और 1 पर्सनल लोन की लेट पेमेंट की है। इनके क्रेडिट रिकॉर्ड के बारे में अगर आपको बताएं तो HDFC का पर्सनल लोन इसका डिफॉल्ट किया था इन्होंने, और सितंबर 2013 में ये बंद हो चुका है, यानी ये खत्म हो चुका है। सिटी बैंक से पर्सनल लोन इन्होंने जो लिया हुआ है फिलहाल, उसका ये पेमेंट लगातार बरकरार कर रहे हैं, टाइम पर कर रहे हैं पेमेंट। सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड इनके पास है जिसका 3 से 4 महीने से वक्त पे ये पेमेंट कर रहे हैं, और साथ ही ICICI बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उससे 6 या 7 महीने से इसकी भी ये वक्त पर पेमेंट कर रहे हैं। अब इनका सवाल ये है कि कितने दिनों में इनका क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर हो जाएगा, और साथ ही स्कोर बढ़ाने के लिए इनको क्या करना चाहिए। साथ ही ये जानना चाहते हैं कि क्या किसी एजेंट की मदद से ये अपने स्कोर को ठीक करवा सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले जाते हैं अर्नब पंड्या के पास। अर्नब जी, आप एक फाइनेंशियल प्लानर हैं और साथ ही योर मनी पर भी इस तरह के सवाल हमें आते ही रहते हैं। जैसे कि हमने पहले सेगमेंट में चर्चा की कि लेट पेमेंट की वजह से या पेमेंट डिफॉल्ट की वजह से आपका स्कोर खराब हो जाता है। ऐसे में निखिल के लिए आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, आप 2 चीज़ यहाँ देखनी ज़रूरी है। पहली बात ये कि एक जो आपके पास जो केस है जिसमें क्या आपका कोई डिस्प्यूट है जिसके हिसाब से डिफ़ॉल्ट हुआ हो,
अगर कोई प्रकार का डिस्प्यूट ना हो और ये पूरा केस आपके खुद के बिहेवियर के आधार पे हो, तो सॉल्यूशन सिंपल है कि आपको आपका बिहेवियर सुधारना पड़ेगा, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हो जाए। अगर कोई डिस्प्यूट है कि ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग है जो नहीं होना चाहिए, तो उसमें जब आप अपना क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि ये एरिया ऑफ डिस्प्यूट है, और वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने का मैकेनिज्म भी बहुत क्लियर है, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप क्रेडिट एजेंसी के पास जाकर जो स्कोर जनरेट करता है उनके हिसाब से वहां जाकर ये ठीक करवा ले। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है कि क्या आप एजेंट के पास जाए जो आपको हेल्प करेंगे ये स्कोर इम्प्रूव करने में, पहली बात तो ये कि आपके खुद के बिहेवियर से ही स्कोर इम्प्रूव होगा। जो आपको मदद करेंगे वो आपको एडवाइस देंगे कि किस प्रकार से आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन रखें और क्लियरली इंश्योर करें कि रेगुलर पेमेंट्स हो। दूसरी बात यह है कि इनके सभी जो एडवांस है वो क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन है, यानी कि अनसिक्योर्ड है, तो उसमें भी एक तकलीफ है। तो अगर उनके पास सिक्योर्ड एडवांस हो, उसका हिस्ट्री डेवलप करे, रेगुलर पेमेंट करे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और हर्षला आपसे भी मैं सेम सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पर अर्नब जी ने बताया कि अगर आप अपनी क्रेडिट जो आपका बिहेवियर है उसको ठीक रखें तो इस तरह की दिक्कत तो आ ही नहीं सकती। हालांकि निखिल ने ये नहीं बताया कि उन्होंने कितने महीनों से ठीक से पेमेंट करनी शुरू कर दी है। डिफॉल्ट की जानकारी तो दी है, लेकिन बताया है कि एक कार्ड पर वो 3 से 4 महीने लगातार पेमेंट कर रहे हैं और एक में 6 से 7 महीने लगातार कर रहे हैं। अमूमन कितना समय लग जाता है क्रेडिट स्कोर ठीक होने का? जैसे हमने एक केस लिया था कि निखिल ने पेमेंट्स नहीं की है, तीन उनके जो लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स है उस पे पेमेंट्स नहीं हुई है टाइम पे, तो अभी वो बोल रहे हैं कि उन्होंने पेमेंट्स करना चालू कर दिया है। 6 से 9 महीने लगेंगे कि उनका स्कोर इम्प्रूव हो जाए। लगातार पेमेंट करे, वो इंश्योर करे कि कोई डिफॉल्ट्स ना हो इसमें, और इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। बट ये खुद पे कंज्यूमर्स को खुद पे सेल्फ डिसिप्लिन रखना चाहिए कि अगर लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड पे आपने अमाउंट स्पेंड की है, तो उसकी हर महीने पेमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिफॉल्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखे कि हमने लोन्स लिए, उसकी EMI की पेमेंट हर महीने होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग भूल जाते हैं कि अच्छा लास्ट डे है, मैं लास्ट डे पे पेमेंट करूंगा या पेमेंट करूंगी, और वो दिन भूल जाते हैं आप, और फिर आपका पेमेंट चूक जाता है। तो ऐसा ना करें, नियमित तरह से आप पेमेंट करते रहेंगे तो क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रहेगी, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रहेगी तो क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। पर अगर आपने डिफॉल्ट्स किए हैं तो 6 से 9 महीने ज़रूर लगेंगे कि आपका स्कोर इम्प्रूव होने में। ऐसे में निखिल को अगर अपनी रिपोर्ट चाहिए हो, क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए हो, तो बैंकों पर निर्भर रहना कितना सही है? क्या हम डायरेक्टली सिबिल को अप्रोच कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट के लिए? जी बिल्कुल कविता, कंज्यूमर सिबिल को अप्रोच कर सकते हैं रिपोर्ट पाने के लिए। 3 एकदम सिंपल स्टेप्स है। सिबिल के वेबसाइट पे जाए, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, सिबिल के वेबसाइट पे जा सकते हैं। अपना खुद का फॉर्म भरना है कंज्यूमर्स को, नाम, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे पैन हुआ, वोटर्स ID नंबर हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, टेलीफोन नंबर हुआ, ये सारी जानकारी भरनी है। उसके बाद पेमेंट करना है। स्टेप 2 इज पेमेंट। उसके बाद ऑथेंटिकेशन होता है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि जो कंज्यूमर अप्लाई कर रहा है वो खुद के रिपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है कि नहीं, तो ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है। एक बार ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो ये स्टेप 3 हुआ, ऑथेंटिकेशन हो गया, और अगर कंज्यूमर ने पास कर लिया ऑथेंटिकेशन तो उनको रिपोर्ट इमीडिएटली मिल जाती है। तो ये पूरी जो ट्रांजैक्शन है 5 मिनट के अंदर हो जाएगी। अगर ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ सक्सेसफुल तो कंज्यूमर्स को ऑप्शन है, हमारे जो KYC डॉक्यूमेंट्स जो हम बोलते हैं, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ, वो हमारे वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। वो हमें जब मिल जाते हैं हम उसकी जांच करेंगे और रिपोर्ट भेज देंगे। आपने कहा फीस लगती है, वो फीस कितनी होगी? 470 रुपीज है आपका क्रेडिट रिपोर्ट, सिबिल रिपोर्ट और सिबिल ट्रांसयूनियन स्कोर के लिए। चलिए, तो यहाँ पे आपको 470 रुपए देने होंगे। आप बैंकों पे डिपेंड नहीं रह सकते। अगर आपको खुद ही अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए तो आप सिबिल की वेबसाइट पे जाके अपनी अपनी रिपोर्ट मंगवा सकते हैं और अपने स्कोर्स का ट्रैक रख सकते हैं। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन चर्चा जारी है योर मनी में। बने रहे हमारे साथ।
वेलकम बैक। योर मनी में हम कर रहे हैं चर्चा आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे, बता रहे हैं आपको कैसे आप पा सकते हैं अपना क्रेडिट स्कोर। यहाँ पे अर्नव पंड्या और हर्षला चंद्रकर हमारे साथ सिबिल से बने हुए हैं। अर्नव जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे अगला सवाल मुझे ये पूछना है कि किन सर्कमस्टांसेस में बैंक क्रेडिट स्कोर्स को ध्यान में रखते हुए लोन रिजेक्ट करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपके क्रेडिट स्कोर कम हो तो उस हिसाब से पहले तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी बात ये कि अगर आपका स्कोर थोड़ा हाई हो, उसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़रूरी है कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा या आपको अच्छे फेवरेबल टर्म्स जो आप चाहते हैं वो मिलेंगे, क्योंकि इसमें हर एक बैंक का जो अपना इंटरनल असेसमेंट है उस हिसाब से वो करेंगे। यानी कि देखिए, आपका क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट में आपकी सभी हिस्ट्री दी गई है। तो अगर इंटरनल सर्कमस्टांसिस के हिसाब या अपने इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से अगर बैंक को ये पता चले कि आपके पास जो लोन्स है वो सिक्योर्ड नहीं है या आप वो पूरा कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं करते हैं, तो उससे अगर आपका एक रिजेक्शन हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर कई बार क्या होता है कि अगर उनको पता चले कि आपका बिहेवियर वैसा है कि आप थोड़ी समय के बाद सब क्रेडिट कार्ड्स चेंज करते हैं या लोन्स बदलते रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तीसरी बात यह है कि आपका इनकम और आपका ईएमआई वो कितना प्रोपोर्शन का है। अगर आपका ईएमआई का प्रोपोर्शन लोन के हिसाब अपने इनकम के हिसाब से ज़्यादा है तो उसमें भी आपको एक रिजेक्शन मिल सकता है। तो ये सब कंडीशंस जब एक बैंक एक साथ देखती है और उसके बाद अपना एक डिसीजन लेती है, तो उसमें कुछ फिक्स नहीं रहता, लेकिन ये सब चीजें होती है जिसपे एक इंडिविजुअल को भी ध्यान रखना पड़ता है। क्रेडिट हंग्री नेचर आपका यहाँ पर देखते हैं बैंक भी, लेकिन क्या सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेना असरदार होगा? क्या उससे स्कोरिंग पर किसी तरह का फायदा मिल सकता है हमें? अर्नव जी नहीं, अगर आप देखिए तो क्रेडिट कार्ड के हिसाब से जब आप कोई एक्सपेंस करते हैं तो उसमें तो जो क्लासिफिकेशन है वो एक अनसिक्योर्ड लोन का ही रहता है, क्योंकि उसमें आपके पास कोई बैकिंग नहीं रहता। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपको अगर आपके पास 2-3 कार्ड्स है तो इतना ध्यान रखिए कि जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग कार्ड है, यानी कि आप अगर एक कार्ड 3-4-5 साल से रखते हैं तो वो आप तुरंत बंद मत कर दीजिए, पर उसका कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि उसमें एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बनती है। तो क्रेडिट कार्ड्स में भी जरा ध्यान रखना चाहिए टाइम पे पेमेंट को और कि कितने लंबे समय तक आप वो कार्ड्स भी रखते हैं। बिल्कुल, प्लास्टिक मनी है, इजी मनी है, लेकिन आपको काफी समझदारी से इसका इस्तेमाल करना होगा। जाते जाते यहाँ पर लोगों को क्रेडिट बिहेवियर के लिए आप कोई खास टिप्स देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। फर्स्ट और बेसिक है कि अगर आपने लोन लिए हैं, क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं, तो उसका पेमेंट आप टाइम पे कीजिए। ध्यान में रखिए कि ड्यू डेट्स क्या है, उस हिसाब से पेमेंट कीजिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है वो एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड की, अगर आपके पास 2 कार्ड है, तीसरा ऑफर आपको मिल रहा है पर आपको ज़रूरत नहीं है तो मत लीजिए। जितना चाहिए उतना ही क्रेडिट कार्ड लीजिए। और आप ये बात भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर जॉइंट लोन्स लिए हैं या आपने गारंटी दी है किसी लोन के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपके क्रेडिट रिपोर्ट में आता है। तो जॉइंट लोन्स और लोन्स गारंटीड लोन्स, वो इन्फॉर्मेशन भी आपके रिपोर्ट में आएगी। तो ज़रूरी है कि ये लोन्स पे भी समय पे पेमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और लास्ट बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे हम हमारा हेल्थ चेकअप करते हैं, हर साल में एक बार हेल्थ चेकअप करते हैं, वैसे क्रेडिट चेकअप भी करना बहुत ज़रूरी है। तो साल में एक बार आपका खुद का सिबिल रिपोर्ट और सिबिल ट्रांसजेंडेंस को ज़रूर चेक कीजिए। अगर उसमें इश्यूज़ है तो आप डिस्प्यूट्स रेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके। हम बैंक्स के साथ संपर्क करके आपके डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करेंगे, पर साल में एक बार ज़रूर कंज्यूमर्स को चेक करना चाहिए। वो एक डिसिप्लिन आ जाती है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाती है कंज्यूमर्स में, और ये खुद के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर आपने काफी पते की बात कही है। अगर क्रेडिट स्कोर को लेकर आपको कोई आपत्ति है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली सिबिल को भी अप्रोच कर सकते हैं और बाद में सिबिल यहाँ पर बैंक से बात करके आपकी तकलीफ को, आपकी दिक्कत को, आपके सवाल को यहाँ पर सुलझा सकते हैं। या फिर आपके पास एक और आसान रास्ता है, योर मनी पर भी अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, MFatmoney
moneycontrol.com पे अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, और सिबिल से कराएंगे हम आपकी बात। अपने शो पे आपके सवाल को लेंगे और पेश करेंगे सिबिल के सामने। इसी के साथ अर्नब पंड्या आपका और हर्षला आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज शो में शामिल होने के लिए। और योर मनी की इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।